जैसा कि व्यूवर्स आपने अभी सुना है, तो मैं चाह रही हूँ कि मेरे हाथों भी एक अच्छा और नेकी का काम हो जाए। वेखी वेखी बिल्लियां खा जाएगा, दौड़ के जा। ओए गाजरें सारी पटी गई। ओए ये लड़का कौन आ रहा है, वो बंद कर दे। ये जी बिलाल है कि आ गई है माशाल्लाह, बड़ी खूबसूरत गाजर है। तो मैंने कि इसका जो है ना थोड़ा सा हलवा बना लेती हूँ, जितना भी बन जाए। तो घिया भी हमारे घर का। आज हमने इत्माम किया है दुरूद पाक पढ़ाने के लिए। बच्चे दरस से आ रहे हैं जो मेरे हमेशा से आते हैं। तो मैंने सफ़ेद कपड़ा बिछा दिया, हीटर भी लगा दिया है और बच्चा अंदर ड्राइंग रूम की सफाई कर रहा है। बाबा जो है नाश्ता दे रहा है। अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ मैं अल्लाह के नाम से जो बड़ा नहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। कैसी मैं यूट्यूब फैमिली, उम्मीद करती सब ठीक ठाक हूँ। अगर मैं भी आपकी दुआ से बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। ईद नसीरत अल मुस्तकीम करती हूँ मैं इस नेक दुआ के साथ अपने व्लॉग का आगाज़। तो व्यूवर्स, आज का व्लॉग जो है ना बड़ा अच्छा होने जा रहा है। और आज मैंने महफिल मिलाद रखी हुई है, दुरूद पाक की महफिल सजाई है, उनके लिए लंगर तैयार हो रहा है। तो बच्चे अभी आने वाले हैं, इंतज़ार कर रही हूँ मैं बच्चों का। चलते हैं हम अंदर किचन में, देखते हैं क्या क्या। ये मुर्गी भी आ चुकी है, अली का नाश्ता बन रहा है और ऊपर नीचे चीज़ें हुई हैं। बिल्ली मानो को सर्दी लग रही है, बाहर बैठी हुई है। मानो ये इसकी जगह है स्पेशल बैठने की। तो वीवर्स, लंगर बन चुका है, बड़ा ज़बरदस्त। आज हमने हो बड़ा ही धुआं है। पुलाव बन चुका है, बाबा उतारना। ज़बरदस्त जी पुलाव, ज़बरदस्त पुलाव बन चुका है। चलो ढकना दे दो। ये चाय तैयार हो रही है अली के लिए, ब्रेड तैयार हो रही है। अभी आज हम शामी टिक्कियाँ बनाएंगे। बाबा मुझे तूते स्याह ज़रा दे दे। मैंने कहा मैं तूते स्याह ही आज पी लूँ। अभी चलते हैं ड्राइंग रूम की तरफ, देखते हैं। नहीं इतना ना समेट बेटा, इस तरह वट पड़ जाते, ख़राब हो जाता है। वो कलीन को कितना समेट दिया, ऐसे नहीं। वो नीचे से ना, वो आगे सारा कुर्सियों के नीचे से सारी मुकम्मल सफाई कर ले। रात को कपड़े धोए हैं तो इतनी फॉग थी, फिर उन्होंने स्पिन भी किए, फिर उन्होंने उतार के अंदर ड्राइंग रूम में डाल दिए हैं। तो ये कपड़े जो है अंदर खुश्क हो रहे हैं। बस ज़्यादा नहीं खींचना, कुर्सियाँ नहीं खींचो, नीचे से ही बस झाड़ू मारो। अच्छा, दूसरी नहीं खींचनी, उठा के मुकम्मल ही इससे भी सोफ़ों को नीचे से मुकम्मल सारी बेटा झाड़ू लगा लो। शीशे में मैं नज़र आ रही हूँ, तो ऐसे है कि चलो शीशे में खड़े होके कुछ बातें कर लेते हैं। बस कुछ बच्चे जो है ना, वो जब नए काम के लिए आते हैं ना, तो उनको ज़्यादा ट्रेनिंग नहीं होती कि किस चीज़ को कैसे उठाना है, क्या करना है, किधर रखना है। फिर उनको समझाना पड़ता है, फिर जाके वो ट्रेंड होते हैं। जब ट्रेंड होते हैं तो फिर निकल पड़ते हैं। माशाल्लाह जी, बच्चे आ चुके हैं और आगे उन्होंने बोडे रखे हुए हैं। दुरूद खिजरी जो है ना वो पढ़ रहे हैं बच्चे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लम। और मैंने भी इधर बैठ के अपने आगे रख ली है, क्योंकि मुझसे नीचे नहीं बैठा जाता। मदीने पाक का चैनल मैंने लगा दिया साथ। तो पढ़ाई शुरू हो गई, अल्लाह कबूल करे। अल्लाह ताला इस बरकतों के सदके, इस दुरूद पाक की रहमतों के सदके आप सब पे जो मेरा चैनल देखते हैं, जो मुझे सब्सक्राइब किया हुआ, जिन्होंने मेरी जो फैमिली है वाईटी की, और मेरे घर में, मेरे रिश्तेदारों में, पाकिस्तान में, हर जगह पे, मुसलमानों पे, फ़लस्तीन पे अल्लाह ताला करम फरमाए, फ़ज़ल फरमाए, रहम फरमाए। मेरे प्यारे आका जान मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफ़िल के सदके। बच्चों को चाय भी पिला दी गई है गरम गरम, क्योंकि सर्दी में आए थे बच्चे, तो उनको चाय भी पिला दी है हमने। जैसा कि मैंने पहले भी जब बच्चे बुलाए थे तो मैंने आपको बताया था कि इस दर्द के साथ मेरी 20-25 साल की निस्बत है।
और हमेशा ये बच्चे उधर से ही आते हैं। तो मैंने अपने वीवर से, ओवरसीजियों से, जो खैर बरकत देने वाले लोग हैं, जिनको अल्लाह ने दिया हुआ है, उनसे मेरी यही गुजारिश है कि ये दर्स बनाना चाह रहे हैं। इनके पास एक छोटी सी 3 मरले की सिंगल स्टोरी वाली एक छोटी सी बिल्डिंग है, जिसमें ये बच्चे दर्स बनाए हुए और बच्चे पढ़ते हैं। तो वो जगह जो है ना किराए वाली जगह है, तो बेचारे मुश्किल से किराया भी नहीं अदा कर सकते। तो जितने भी लोग हैं, अगर इनकी मदद करना चाहें तो इनकी मदद करें, ताकि ये अपने दर्स की जगह बना सके और इस दर्स को चला सके। कारी मोहम्मद अशरफ साहब कई सालों से इस दर्स को चला रहे हैं। तभी मैं बच्चे को बुलाती हूँ, या उनसे बात करवाती हूँ। हाँ जी बेटा, बोले ज़रा। ये मदरसा अशरफुल उलूम तहफ़ीज़ुल कुरान आरफाबाद मेरिया रोड लाहौर कैंट के अंदर इनकाद पजीर है। ये उधर से बच्चे जो टाउन में आके बच्चों ने आके कुरान खाने के लिए ये हमारे बहुत ही अजीज़ रिश्तेदार यानी कि दूर दराज से तालिब इल्म आए हैं तालीम हासिल करने के लिए। आप लोग जितने भी आवाम सुन रहे हैं, अल्लाह ताला दोनों इमदाद करने की तौफीक अता फरमाए और तामनात के साथ अपना इसी तरह इदारे को अल्लाह ताला अजीम तरक्की अता फरमाए। आपके ताउन के साथ ही हमारा मदरसा इदारा चलता है। अल्लाह ताला आप सबको इसी तरह मदरसे के साथ इदारे के साथ ताउन करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन आमीन आमीन। जैसा कि व्यूवर्स आपने अभी सुना है, तो मैं चाह रही हूँ कि मेरे हाथों भी एक अच्छा और नेकी का काम हो जाए। मेरा अल्लाह जानता है, मेरे दिल की एक अपनी एक ख्वाहिश है कि नवाज शरीफ की हुकूमत आ जाएगी। मैं गवर्नमेंट से भी अपील करूँगी कि वो एक दर्स के जो है ना हेल्प करें, दर्स बना के दें। और ओवरसीज़ियों से भी गुजारिश है कि इनकी मदद करें। ये दर्स जो है ना डिज़र्व करता है। इनके पास जगह नहीं है उठने बैठने के लिए, पढ़ाई करने के लिए बेचारे किराए में रहते हैं और किराया भी मुश्किल पूरा होता है। तो आपसे यही गुजारिश है कि आप इनकी मदद जितनी हो सके आप इनकी मदद करें प्लीज़। बाबा ने ला के मेरे आगे पुलाव रखा है, तो मैंने सारी दुआ भी करवा दी है। अब खाना उनके आगे आने लगा है, रायता रख दिया गया बच्चों के आगे। घर का सारा मानो 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 इधर आओ, इधर आओ। दरवाज़ा खुला ना तो अंदर जा रहे हैं। वो इधर आओ मानो, इधर आओ। गाड़ियाँ शाड़ियाँ धुल गई हैं जी। आज हम रग्स धोने लगे हैं, क्योंकि हफ्ते में या 10 दिन बाद हम रग्स ज़रूर धोते हैं। 3 कल धुले थे, वो खुश्क हो गए, वो मेरे कमरे के डाल दिए और बाकी सारे रग्स निकाल लिए। और माशाल्लाह धूप निकली हुई है, कव्वे भी खुशी मना रहे हैं कि धूप निकली है जी। काफ़ी दिनों बाद मैं आज गिराज में आई हूँ। माल्टे सिर्फ 3 खड़े हैं। ले आओ इधर, कुर्सी रखो। नहीं बेटा इस कुर्सी पे तो मैं नहीं बैठ सकती, दूसरी ले आओ। 7 खड़े हैं आंटी जी, आपको नजर नहीं आए। चलो भैया लो, बाजरा डालो। वो किधर है लड़के? आज मैंने कैट हाउस जो है ना उसकी भी सफाई करवानी है। वो परात है, उस लड़के किधर, उनको बुलाओ। हाँ उठाओ, उसको बुलाओ ना बेटा। बाहर बैठी हूँ मैं, तो मेरा दिल चाह रहा था कि मैं बाहर, धूप हल्की हल्की है, इस धूप में इतना मज़ा नहीं आता बैठने के लिए, ठंडी हवा है। तो ऐसे ही कई दिनों से बस अंदर बैठ बैठ के ना अब दिल भी नहीं चाहता कि मैं बाहर जाऊँ। मानो एक छोटी बिल्ली भी आ गई हमारे घर। मानो 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 मानो, आ जाओ आ जाओ। धूप बहुत अच्छी निकली हुई है। मैंने वो लड़के को भेजा, मैंने कहा जाके कुछ गाजरें तोड़ के लाओ। मैं तो गिराज में ही बैठी हुई हूँ, उधर धूप में जाने को दिल ही नहीं चाह रहा। बड़ियों ने पेट भर के खा लिया। अब ये छोटी मानो जो उनसे डरती है ना, अब ये खाने आई है और मैं गई हूँ तो डर गई है। खा लो बच्चे खा लो। ये छोटा सा चूज़ा बच्चा आया है नया हमारे घर पे। मैंने कहा मैं भी बाहर चलूँ, देखूँ गार्डन में बहुत धूप है, बच्चे सारे खेल रहे हैं, यहाँ पे थोड़ी सी धूप है, ज़रा मैं बैठ जाती हूँ। बेटा वो मेरा मूड़ा उठा के लाओ ना। ओहो चलो निकालो, कितनी है निकालो, जितनी भी हैं। छुरी लेके आओ, छुरी लेके आता हूं। हाँ छुरी लेके आओ, जाओ
रंबी मिली नहीं है, मैंने छुरी मंगवाई है, मैंने कहा छुरी से गाजरें निकालो। अब उसने 2 गाजरें निकाल ली, एक वो पड़ी हुई है और एक ये पड़ी, तीसरी निकाल ला। मैंने कहा सारी खींच लो, सालन बना लेंगे एक दिन का। और पालक भी अभी टूटने वाली हुई है, पालक भी तैयार हो गई है, एक दिन के लिए पालक भी तैयार हो गई है। और कुछ गंदलें भी सरसों की गंदलें हैं, बड़ी अच्छी मीठी वाली, लेकिन बाबा को साग पकाना नहीं आता, फ़ायदा किया। ओह ये तो तोड़ दिया आपने, तोड़ो नहीं ना बेटा, दोनों इकट्ठे होते हैं ना, 4-3। हाँ। हुए डॉगी देखो कितने जा रहे हैं, कहीं काट ना ले, इनको भगाओ, इनको भगाओ डॉगी। चौथा वो हमारी गली में जा रहा, घर में जा रहा। ओए ओए इधर आ, चल अंदर नहीं जाना, चल दौड़ जा, चल दौड़ जाओ। वेख अंदर जा रही है, वेखी 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 बिल्लियां नु खा जाएगा, दौड़ के जा। ओए वो चारों को भगा दे, काट ना लें ये कहीं। अभी वो साथ वाले मेरे पड़ोसी शाह साहब आए हुए थे इधर, तो वो वहाँ पे मेरे पास खड़े हुए थे और मुझे कह रहे थे कि आपका घिया जो है ना उस पर स्प्रे नहीं हुआ और घिया सारा जो है ना ख़राब हो गया और गल गया। तो मैंने कहा इतना घिया लगता था। वो कहता है कि आपकी जिस तरह की बेल थी ना और जिस तरह ये घिया लगता था, ये तो पूरा सोसाइटी घिया खाती। तो बल्कि हंसने लग गया कि आप लोग इतना घिया लगाते, ये तो मंडी में भी बेच सकते। मैंने कहा नहीं शाह साहब ऐसी बात नहीं है। मैं एक दफ़ा 2020 में घिया लगाया था, 3 मन घिया उतरा था और मैं अपनी सारी फ्रेंड्स और रिश्तेदारों को घरों में भिजवाती थी। और वो कहते थे कि जिस तरह घिया आप लोगों का हम पकाते हैं और लज्जत वाला घिया होता है और इतना टेस्टी घिया होता है कमाल का, तो इस पे ना कोई वो हुई नहीं है। माली जो होता है तनख्वाह लेकर चले जाता है, वो भी हिफाजत नहीं कर रहा, सिर्फ मेरी वो बीमारी से फ़ायदा उठा रहा है। मैं इस दफ़ा बिल्कुल नहीं निकल रही। सही बात है, एक तो चैनलों पे इतना बता रहे हैं कि छोटी एज के लोग, बड़ी एज के लोगों में नमूनिया बहुत आम और कई डेथ हो गई है नमूनिया से। तो मुझे 2020 में नमूनिया का अटैक हो चुका था। फिर जब ये मुझे खांसी हुई है, ये बिगड़ती ही चली गई, तो मैं तो बिल्कुल डर के मारे अपने रूम से भी नहीं निकलती थी। हीटर मेरा हर वक्त चला रहता था। तो माली ने इस वक्त बस वो मेरी बीमारी से फ़ायदा उठाया है और कोई उसने सब्जियों की केयर नहीं की। घिया उसी तरह गल गया, धनिया नहीं हुआ। हालांकि सब्ज़ी जो है ना कोई मेरा घर पूरा नहीं करती। एक तो मेरा शौक़ है, दूसरा मैं सिर्फ धनिया और पुदीना शौक़ से लगवाती हूँ कि मुझे हांडी के लिए धनिया और पुदीना। और इस सीज़न में इतना धनिया हो जाता था कि मैं धनिया की बड़ी शौकीन हूँ। मेरी हांडी में धनिया ना हो तो मुझे अच्छा नहीं लगता, तो मैं इतना धनिया डलवाती थी, इतना धनिया डलवाती थी अपनी हांडी में। तो इस दफ़ा तो धनिया हमें नसीब ही नहीं हुआ, उसने लगाया ही नहीं है सही तरह से और उसकी केयर ही नहीं की है। तो जो ना गाजरें माशाल्लाह बहुत अच्छी उतर रही हैं। धूप चली गई है जी, सूरज वो थोड़ा सा नज़र आ रहा है और मुझे सर्दी भी लगनी शुरू हो गई है। मैंने कहा मैं मास्क लगा दूँ। चलो वीवर थोड़ा सा वीडियो बन रही है, मास्क कभी नहीं लगाती। तो गाजरें जो है ना माशाल्लाह जी तकरीबन हमारी 5 किलो गाजर निकल आएगी। मैंने कहा इसका खाता सारा साफ़ करो, सारी गाजरें उतार लो और अल्लाह करे कि बारिशें हो जाए। इस दफ़ा बारिश नहीं ना हुई तो पालक भी नहीं हमारी फली फूली। पहले बारिशों में ना ये सब्ज़ी खुद ब खुद फल फूल जाती थी। इस दफ़ा लड़के आए हैं दफ्तर से, जो सर्वेंट्स काम करते रहे, वो सब्ज़ियों को पानी भी नहीं डालते रहे, पूरी तरह पानी नहीं लगा सब्ज़ियों को। अगर पानी भी लगता ना, सिर्फ सफाइयाँ तक बस काम चलता रहा, अगर पानी भी लगता ना तो ये सब्ज़ियाँ बड़ी अच्छी फूलनी थी। लेकिन मुझे अफसोस है कि मेरा धनिया नहीं हुआ। तो वीवर मेरी तबीयत अब बेहतर हो रही है माशाल्लाह, 95% ठीक हो गई है। 5% बस अभी मैं डर रही हूँ, बाहर नहीं निकल रही क्योंकि अभी तक क्योंकि स्मोग बहुत ज़्यादा है। फॉग तो है ही है लेकिन स्मोग इसमें बहुत ज़्यादा है और डॉक्टरों ने कहा कि मास्क हर वक्त अपनी लगा के रखें और केयर करें। और मुस्तफ़ा भी माशाल्लाह रात को डॉक्टर के पास ले गए, उन्होंने कहा ये वायरल है, कोई ऐसी बात नहीं है और वो वापस जा रहा है। वायरल जो है ना अपनी 7 दिन पूरे करता है और वो वापस जा रहा है। तो मुस्तफ़ा की तबीयत भी रात को बेहतर हो गई है, अली की भी ठीक हो गई है, मेरी बेटी की भी माशाल्लाह बेहतर हो गई है तबीयत। क्योंकि हम तो पूरा घर ऐसे थे कि हर तरफ खांसी की ढूँ 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 की आवाज़ें आती थी, हर तरफ हम खांस रहे होते थे। और हमारा बाबा जो कुक है ना बेचारा हमें भाप दे 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 के थक चुका होता था और अदरक हल्दी की चाय कावा क्या क्या चीज़ें हमारी होती थी। फिर इंशाल्लाह वो दुरूद पाक भी करवाया, परसों महफिल दुरूद पाक की भी करवाई, तो उसमें भी वो मैंने वीडियो रखी है। जब से दुरूद पाक हमारे घर में पढ़ा गया तो काफ़ी बेहतरी आई है। सारी पट्टी की
ओए ये लड़का कौन आ रहा है, वो बंद कर दे। ये जी बिलाल है, मेरा बहुत पुराना हेल्पर बच्चा और मेरा बच्चों की तरह है। इसने 2015 में मेरे पास जॉब की थी। ऐसे ही बिलाल, तो आज किधर से आ रहे हो? आज बस काम से आ रहा था तो मैंने कहा मिलता चला। बड़ी बात है, आज आपको याद है। मैं तो बड़ा आपको अक्सर याद करती हूँ। मैं जी इसकी अक्सर मिसाल देती हूँ। 2015 में इसने बड़े साल मेरे पास गुजारे हैं। उस वक्त तो ये हेल्पर था, फिर इसको मैंने कुकिंग सिखाई, कुकिंग सिखा के अब माशाल्लाह ये जाके और जगह पे कुकिंग करता है। और अब कहता है मैंने ड्राइविंग भी सीख लिया। तो आज छुट्टी लेके घर जा रहा था तो कहता बाजी मेरा दिल चाहे मैं आपसे मिलने के लिए आया हूँ। तो वेलकम जी बिलाल साहब, आप आओ, चाय शाय आपको पिलाते हैं, खाना शाना। देखो जी, इंसान की ज़िंदगी हो तो मुलाकात हो ही जाती है। मेरे पास जो लड़के या जो हेल्पर काम करते हैं ना, वो मुझे ढेरों याद रखते हैं और बार बार वो फिर मेरे पास आते हैं। तो बहुत शुक्रिया, आप मुझे मिलने के आइए। लो जी गपशप करते हैं। अभी मैं ऑफ कैमरा इससे गपशप लगाती हूँ। ये जी गाजरें हमारी जो है ना इतनी माशाल्लाह उतर चुकी हैं। 5 किलो तो उसी ना बिलाल है ना, है ना, 5 किलो तो ज़्यादा ने। मतलब इनका ना गाजर दा हलवा साड़ा बन जासे। लो जी ये हमारी खेती है जी। देखो कितना फ़ायदा है सब्ज़ी लगाने का। देखो आप, ये सारी गाजरें हमने आज उतार ली हैं और सब्ज़ी जो है ना पालक कल हम उतारेंगे। इसको धो के हम गाजर का हलवा बनाएंगे। किचन में इस वक्त मेरी भाप बन रही है और गाजरें जी धुल के आ गई हैं माशाल्लाह। बड़ी खूबसूरत गाजर है। तो मैंने कि इसका जो है ना थोड़ा सा हलवा बना लेते हैं, जितना भी बन जाए। तो घिया भी हमारे घर का तोड़ा हुआ, परसों हमने घिया तोड़ा था। तो वो मैंने कहा इसको बाबा को कि ये मुर्गी में डाल के ना इसका सालन बना दो। आज सारी घर की सब्ज़ी पकाएंगे, पालक तोड़ के आलू और पालक बनाएंगे 2-3 दिन, ताकि ये सब्ज़ी सारी तोड़ के ना फिर इसको हम ख़त्म करें, पका लें सारे। रग सारे धुल गए हैं जी, हमने गिराज के ऊपर डाल दिए हैं। अब गाड़ियाँ चूके निकल चुकी हैं। बेटा रगड़ रखे सही तरह से रगड़, दाग उतार इसके सारा। तो अब मैं इधर बैठ गई, हालांकि सर्दी है, मुझे बैठना नहीं चाहिए, सूरज गरूब होने वाला है। तो गिराज मैंने कहा सारा सर्फ मार के धुलाया जाए, दाग पूरे उतारो इसके। अहमद तुम इधर आओ, ज़रा इधर आओ। तुम क्या कर रहे हो? तुम आओ बेटा इधर, इधर आओ, इधर से तुम लगाओ ये गिराज के आगे से, इधर से शुरू करो। हाँ 2 बच्चे हैं, सारा आधा तुम ले लो, आधा ये लो, तुम परे हो जाओ। असलम तू परे आधा कर ले, आधा दरवाजे की तरफ उधर से वो असलम कर रहा है मेरा बेटा। तुम इधर आओ, इधर ये सफाई करो, इधर जहाँ से गाड़ियाँ खड़ी होती है ना, ये चीज़ रगड़ा दो सही, सरफ का रगड़ा दो। इधर सरफ नहीं आ रहा, उधर से सरफ लेके आओ ना, खींच के लाओ, शाबाश। तो व्यूअर्स आज जो है ना छत भी धुल गई है हमारी, वो भी हम आपको वीडियो दिखाएंगे, क्लिप दिखाएंगे। और नीचे वाला दरमियान वाला पोर्शन भी साफ़ हो गया, धुल गया। और उसके बाद ये है कि फर्श गिरा दिया है, गाड़ियाँ निकल गई हैं। मेजर साहब चले गए हैं आज अपने गांव, उनके कज़न की शादी, बेटी की शादी है, वो आज उधर चले गए हैं और उन्होंने वहाँ पे काफ़ी दिन क्याम करना है। तो व्यूअर्स आप कहेंगे कि मेजर साहब इधर हों या उधर हो, फ़ायदा कोई, क्योंकि वो एक आर्मी ऑफिसर है और वो वीडियो का आगे बिल्कुल नहीं आना चाहता। उनको बिल्कुल नहीं पसंद है कि मैं कैमरे के सामने या वीडियो के सामने आऊँ। तो असल बात ये है। तो बस मैं जो है ना, बस मेरे लिए दुआ करते रहें, फिर मैं अपने काम को जारी व सारी रखूँगी। और उधर इलेक्शन भी ज़ोरों शोर पे है, मैं इलेक्शन की ड्यूटी करने भी जाना है। हमारी मानों को पता है कि नीचे सरफ है और मैं स्लिप हो जाऊंगी, और ऊपर दीवारों के साथ वो फिर रही है। हाँ वैपर दे दो शकीला, ये वैपर भी लगा लेंगे। चलो आप धो लो पहले, बाद में वैपर लगाते जाना सही तरह। बेटा ये कैट हाउस ना गीला कर देना, वो देखो उसके ऊपर फेंक रहे हो पानी। कैट हाउस गीला हो गया तो बेडशीट भी गीली हो जाएगी और बिल्लियों को सर्दी लगेगी। तो व्यूअर अब मगरिब की नमाज का वक्त हो रहा है, अजान भी हो रही है। तो अब मैं अंदर जाऊंगी और जाके पढ़ूंगी नमाज। आज मेरे कमरे के रग्स भी सारे धुल गए हैं और नीट सफाई हो गई है मेरे कमरे की। तो अब मैं जाने लगी हूँ नमाज़ पढ़ने और फिर बैठ के वहाँ पे खाऊंगी मैं खाना। तो मुझे दीजिए इजाज़त। और गाजर जो है, गाजर भी मैं कद्दूकश करवाती हूँ। बेहतरीन जी शाम का खाना नाश्ता तो मैंने साग और पराठे से किया। अभी भी मैंने साग को तड़का लगाया लहसुन का,
साथ माश की दाल, साथ चांपें माशाल्लाह यासर बरोस्ट वालों की, और साथ साग की रोटी के ऊपर साग रखा है। और मेरी बिल्ली जो ना माऊ माऊ कर रही, क्योंकि उसको चांपों की खुशबू आ रही। वो देखो ना दूध वाले प्याला पड़ा है, वो नहीं पिएगी। चांपों की खुशबू आई ना, गोश्त शौक से खाती है।